मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और ईडी के एक्शन पर विपक्ष के आरोप को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देश के पैसे को चुराने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इसमें प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जारी रहेगा, कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात की कि देश के पैसे को चुराने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईडी के सिर्फ 3% मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, एक अखबार को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया। भ्रष्टाचार ईडी एक्शन पर प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है केंद्र सरकार की वो रुकने वाली नहीं है। जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और देश के पैसों को जिन्होंने चुराया है, जिन्होंने देश को लूटने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी एक्शन चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी। और ईडी के सिर्फ 3% मामले ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करने वाले हैं। कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। यहां उनकी विशाल रैली होनी है। इसके बाद सीधे वो राजस्थान जाएंगे जहां बाड़मेर में वो फिर रैली करेंगे और दौसा में रोड शो करने के लिए सड़क पर भी प्रधानमंत्री उतरेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कर दिए गए हैं, जहां अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। फिर राजस्थान का प्रधानमंत्री का दौरा है। बाड़मेर में राजस्थान के जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद दौसा में रोड शो भी होना है प्रधानमंत्री का। स्टार प्रचारक, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं प्रधानमंत्री और उनके बारे में कहा जाता है जहां भी वो जाते हैं फिर उनका जो जादू की छड़ी है वो चलती है और फिर अपने पक्ष में किस तरह से बीजेपी के पक्ष में लोग जो हैं वो एक तरह से वोट करने लग जाते हैं। और ये पिछले कई चुनावों में प्रधानमंत्री का जो रैलियों का असर है वो देखने को भी मिला है और बीजेपी की पूरी नजरें प्रधानमंत्री के दौरों पर टिकी रहती हैं। आज 3 जगहों पर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें उधमपुर, कुछ ही देर में वहां एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री एक रैली को और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री राजस्थान में तो देखा जाएगा। और उधमपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 10 सालों की बात करें तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार उधमपुर में रैली करने जा रहे हैं। वहां अगले हफ्ते ही 19 अप्रैल को ही वोटिंग है और उधमपुर सीट भी बीजेपी की ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री बीजेपी की सीट बचाने के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पीएम की इस रैली में बीजेपी 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन ने शाम 5 बजे तक उधमपुर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। किसी भी तरह के ड्रोन, गुब्बारे उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और प्रधानमंत्री का अब इंतजार हो रहा है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री उधमपुर पहुंचेंगे। बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स प्रधानमंत्री के लग चुके हैं और यहां रैली को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। और ऐसी उम्मीद लगा रही है बीजेपी 2 लाख लोग जुट सकते हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो 10 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री यहां आए हैं। जितेंद्र सिंह यहां से बीजेपी के जो हैं वो 2 बार से वो सांसद हैं और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में सीट बचाना एक बड़ी प्राथमिकता है बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री यहां से कुछ देर में पहुंचेंगे। तो जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट एक अहम और दिलचस्प लोकसभा सीट है जहां हमेशा से ही मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी क्षेत्रीय दल एक बार भी उधमपुर लोकसभा सीट अपने नाम नहीं कर पाए हैं, जबकि उधमपुर की 30 से 35% जो आबादी है वो मुस्लिम है। ये गौर करने लायक बात है। वहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के कैंडिडेट है और अगर इस बार भी वो चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी, यानी लगातार तीसरी बार जीत होगी। क्योंकि 2014 फिर 2019 में भी उधमपुर की लोकसभा सीट जितेंद्र सिंह ही जीते थे। 2014 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और तब कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आजाद को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो आप अंदाजा लगा सकते कितना बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी उन्होंने गुलाम नबी आजाद को। तो वहीं कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ चौधरी लाल सिंह को मैदान में इस बार उतारा है। चौधरी लाल सिंह भी उधमपुर से 2 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं।
वो 2004 और 2009 में उधमपुर से जीते थे। पिछले 2 चुनाव वो नहीं लड़े थे। ऐसे में इस बार उधमपुर की चुनावी जंग जबरदस्त हो गई, क्योंकि लाल सिंह बड़े नेता हैं, 2 बार वहां से जीत चुके हैं और 2 सांसद, एक पूर्व सांसद और एक जो हैं वो पूर्व में लड़ चुके हैं उधमपुर से, और इस बार जितेंद्र सिंह के सामने वो खड़े हैं। 2 चुनाव उन्होंने नहीं लड़े, तो ये काफी दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला। और यहां आपको यह भी बता दें कि उधमपुर के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मोदी मैजिक चलाने के लिए उतरने वाले हैं। 15 साल में नरेंद्र मोदी की बाड़मेर में ये 6th यानी 6ठी रैली है। पीएम की रैली कितनी अहम है, खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वहां मोर्चा संभाल रखा है। वो रैली की तैयारी का जायजा लेने के लिए 2 बार बाड़मेर का दौरा भी कर चुके हैं। रैली में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए वो रोड शो और सभाएं भी कर चुके हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी कैंडिडेट हैं। अब तक उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही थी, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं रविंद्र भाटी। उन्होंने मैदान में उतरकर पूरा का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। ऐसे में बीजेपी की पूरी उम्मीद कि अब पीएम मोदी की इस रैली पर यह टिकी हुई है। रैली के बाद शाम को प्रधानमंत्री दौसा जाएंगे, वहां वो रोड शो भी करने वाले हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया और कहा भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान को भी उन्होंने आतंक पर काबू करने की सलाह दी और कह दिया कि अगर पड़ोसी को कोई सहयोग चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो भारत आतंक के खात्मे के लिए सहयोग भी करने को तैयार है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीओके को भारत का अभिन्न भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यह भी कहा है राजनाथ सिंह ने। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था, उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहाँ पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। आपने ये भी कहा था कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने हमारी जमीन का कोई हिस्सा लिया। क्या हमारी जमीन का कोई हिस्सा गया है चीन को? ऐसा मैं नहीं मानता जी, ऐसा नहीं मानता। हाँ, इस समय दोनों चाइना और भारत के बीच में कमांडर्स लेवल पर बातचीत चल रही है जी। कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज 2013 के भी हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, और वो ठीक तरीके से भी बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है, और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बातचीत के द्वारा इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो समाधान कब तक और बातचीत कितने और दौर? देखिए, जब बातचीत चलती है 2 देशों के बीच, तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कब तक इसके परिणाम आएंगे जी। लेकिन इसी विश्वास के साथ बातचीत वो भी कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ हम भी बातचीत कर रहे हैं, इसका समाधान निकलेगा। देखिए, मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी हुकूमत के समय क्या हुआ था, कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चीन के कब्जे में गई है। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास देशवासियों को दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और 1 इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे।